बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए कम बजट में बनने वाली बहुत ही टेस्टी आलू अंडे की रेसिपी लेकर आई है। और आज इस वीडियो में आलू अंडे की इस ग्रेवी को स्मूथ कैसे बनाना है वो टिप भी बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को अपने आखिर तक जरूर देखना है और फिर अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि अंडे आलू की इस रेसिपी को कैसे बनाना है। तो आलू अंडे की इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने 4 अंडे लिए थे और उनको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने बॉईल कर लिया है। और अंडे किस तरह से बॉईल करने हैं इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो जरूर देख लें। और जब इस तरीके से अंडे उबालेंगे तो आपके अंडे देखें कितने स्मूथ जो है वो छीले गए हैं और जरा भी कटे फटे नहीं है। और इसके साथ ही मैंने बड़े साइज के 4 आलू लिए थे और उनको भी बहुत अच्छी तरह से वॉश करके मैंने बॉईल कर लिया। लेकिन इनको जल्दी से किस तरह बॉईल करना है कि आपने इनको प्रेशर कुकर में डाल देना है, काफी सारा पानी डालना है और हाफ टी स्पून आपने नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद आपने प्रेशर लगा देना है और 2 विसल बजेंगी तो आपने कुकर बंद कर देना है। और यहाँ पर हमने आलूओं को बहुत अच्छी तरह यानी 100% नहीं गलाना बल्कि 80% जो है वो गलाना है ताकि हल्के से कच्चे भी रहें और आगे जब हम कुकिंग करें तो हमारे ये जो आलू हैं ये बिल्कुल वो पिलपले से ना बन जाए या टूट कर वो इनकी शक्ल जो है वो ना खराब हो जाए। क्योंकि यहाँ पर हम आलू अंडे बना रहे हैं तो हमने जो आलू है वो बड़े बड़े काटने हैं जिस तरह आप लोगों को वीडियो में नजर आ रहा है। क्योंकि पहले मैं जो अंडे थे उनको फुल रखना चाहती थी। अगर तो आपने अंडा पूरा साबित रखना है तो फिर आपने इस तरह बड़े साइज के आलू जो है वो काटने हैं। लेकिन यहाँ पर फिर मेरा इरादा जो है वो बदल गया। मैंने कहा अंडों को हाफ कर लेते हैं वो ज्यादा प्यारे लगेंगे। तो फिर आपने इनके 2-2 टुकड़े जो हैं वो आलूओं के और कर लेने, आलू छोटे कर लेने हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर देखें हमने अंडों को भी हाफ हाफ कर दिया और आलू जो है वो भी कर दिए और अब हमारी ये दोनों चीजें पकी हुई हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनको पकाना कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू अंडे की इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम हाफ कप सरसों का ऑयल डालेंगे। क्योंकि सरसों का ऑयल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए कोशिश करें कि सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें। और अगर आप लोग देसी घी अफोर्ड कर सकते हैं तो देसी घी का इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम थोड़ा सा जो ऑयल है वो ज्यादा डालेंगे क्योंकि हमने आलूओं को फ्राई करना है। तो जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर आलू डालने के बाद अब हमने हाफ टी स्पून नमक डाल देना है ताकि आलू जो है वो फीके ना लगे। नमक डालने के बाद अब आपने आलूओं को एक तरफ से 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है और फिर इनकी साइड जो है वो पलट देनी है और इसी तरह से आपने 2-3 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी। और यहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो अंडों को भी फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मैं अंडों को यहाँ पर फ्राई नहीं करूंगी क्योंकि जब हम अंडे फ्राई करते हैं ना तो उसकी ऊपर वाली झिल्ली जो है वो क्रिस्प हो जाती है और मुझे तो वो खाने में मजा नहीं देती। इसलिए मैं यहाँ पर अंडों को फ्राई नहीं करूंगी। और अगर आप लोगों को वो फ्राई किए हुए अंडे अच्छे लगते हैं तो आपने फिर अंडों को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। लेकिन अगर आपने अंडे फ्राई करने हैं तो फिर आपने सबसे पहले ऑयल में अंडे डालने हैं और उनको फ्राई करके निकालने हैं। क्योंकि जब हम अंडों को ऑयल में डालकर फ्राई करेंगे तो उनका फ्लेवर जो होगा ना वो ऑयल में आ जाएगा और उसके बाद जब हम आलू फ्राई करेंगे तो वो फ्लेवर जो है वो आलूओं में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने अल्ट पल्ट करके आलूओं को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और अब हम इनको निकाल लेंगे। और अब इसी ऑयल में हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे जिसमें एक तेजपात का पत्ता डालेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, एक बड़ी काली इलायची डाल देंगे, एक सब्ज इलायची डालेंगे और 3 लौंग डाल देंगे। क्योंकि इन खड़े गरम मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनेगा। और फिर हम इसमें एक बड़े साइज के प्याज की पेस्ट डालेंगे क्योंकि हमने ग्रेवी को बहुत स्मूथ बनाना है ना, तो इसलिए यहाँ पर यही राज है कि अगर आपने स्मूथ सी ग्रेवी बनानी है तो आपने पेस्ट डालनी है, आपने चॉप करके प्याज जो है वो नहीं डालना। और यहाँ पर अब हम 4-5 मिनट के लिए प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए और लाइट गोल्डन सा कलर इसका आ जाए। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूजफुल वीडियो से फायदा उठा सकें। और इसके साथ ही अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां भी फॉलो कर लें।
तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्याज को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। और यहाँ पर देखें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है बनाकर रखा हुआ होता है, तो इससे बड़ी जिंदगी आसान हो जाती है और जल्दी से हांडी जो है वो बन जाती है। अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद अब हम एक बड़े साइज के टमाटर की पेस्ट डाल देंगे और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून नमक भी डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से टमाटर जो है वो गल जाए। और यहाँ पर अब हम टमाटरों को भी 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इनका पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको फ्राई करते हैं, फिर देखते हैं। टमाटरों को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून सब्जी मसाला डालेंगे। और आपको पता है कि सब्जी मसाला जब डालते हैं तो हांडी का टेस्ट जो है वो बहुत ही मजे का बनता है। तो अब हम इन मसालों को भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो ना जलें। तो यहाँ पर देखें हमने मसालों को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हमने इसके अंदर 3-4 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही डालना है और दही डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करके अब आपने ढक्कन लगा देना है ताकि ये मसाला जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और यहाँ पर आपने 2-3 मिनट के लिए इसको ढककर पकाना है। तो अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए पकने देते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पर देखें हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया और ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब हमने यहाँ पर आलू डाल देने हैं और आलूओं को भी 2-3 मिनट के लिए इस मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि सारा फ्लेवर जो है वो आलूओं में भी आ जाए। तो यहाँ पर 2-3 मिनट आलूओं को फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद अब हमने यहाँ पर ग्रेवी के लिए पानी डालना है। तो मैं यहाँ पर 3 कप पानी डालने लगी हूँ। आप लोगों को जितनी ग्रेवी पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं। अगर ज्यादा पतली रखना चाहते हैं तो ज्यादा पानी डाल लें, अगर गाढ़ी सी रखना चाहते हैं तो फिर 3 कप पानी डाल लें। तो यहाँ पर 3 कप पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि 80% हमने गलाए हुए हैं ना, तो बाकी आलू जो हैं वो हमने यहाँ पर गलाने हैं। तो अब हम इसको पकने देते हैं और फिर देखते हैं। सालन को पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं। तो आप देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें अब हम इसको मिक्स करेंगे और ये देखें बहुत अच्छी सी ग्रेवी जो है वो हमारी पककर तैयार हो गई है। अब हम अपने आलूओं को देख लेते हैं कि गले हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखें आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालना है और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी हाथ पर मसल कर डालेंगे। यहाँ पर आपने कसूरी मेथी जो है वो 1/2 टीस्पून ही डालनी है, बहुत ज्यादा नहीं डालनी। और इसके साथ ही हम 3 सब्ज मिर्चें डाल देंगे और ये आपने साबुत ही डाल देनी है या स्लिट करके डाल दें, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप डाल सकते हैं। और इसके साथ अब हमने जो अंडे बॉईल करके रखे हुए थे वो अंडे डाल देंगे। अंडे डालने के बाद आपने काफी सारा सब्ज धनिया डालना है और सब्ज धनिया डालने के बाद आपने ढक्कन लगा देना है। यहाँ पर 2 फायदे होंगे कि एक तो सब्ज धनिया जो है उसका सारा फ्लेवर सालन में अच्छी तरह से आ जाएगा और दूसरे बहुत अच्छी सी तरी जो है ना वो हमारे सालन के ऊपर आ जाएगी। तो अब 1 मिनट के बाद हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखें 1 मिनट हो गया। तो अब हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजे के हमारे आलू अंडे की सब्जी जो है वो तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है और यहाँ पर बेख्तियार कहने को दिल का रफा भी है। ये लाई रब्बी कुमत का जीबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अब आप इन आलू अंडे की रेसिपी को चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, जिसके साथ भी खाएंगे इंशाल्लाह ताला बहुत ही मजे की लगेगी। आपने फिर इसको बनाना है और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।